तो आप देखिए भीम वालों ने हमारे यहाँ पे क्या हरकत की है। यहाँ पर हमारे मंदिर में ये तोड़ फोड़ की है, यहाँ वहाँ सामान सब कुछ ताले वाले तोड़ दिए हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे मेन तो ये है हमारा, इन लोगों ने बिल्कुल ही शिवलिंग को यहाँ तोड़ दिया है और हमारे छत पर पत्थर बरसाए गए हैं। ये टंकी का ढक्कन तोड़ दिया और ये देखिए भाई साहब, एक बड़कुआ ग्राम है हमारे यहाँ पे। बड़कुआ ग्राम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संत रविदास जी की जयंती थी। शांतिपूर्वक तरीके से गांव में रैली निकल रही थी रविदास जी, परंतु कुछ संत रविदास जी की रैली में असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पर एक राज मंदिर में घुसे और घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ करी। और तोड़फोड़ के अलावा उन्होंने वहाँ पर जूता चप्पल पहन के चढ़े। जब मना किया तो कुछ आपस में लोगों के बीच में वाद विवाद हुआ। और जब वो सामान्य वाद विवाद, जो कि कोई ऐसी घटना अप्रिय घटना नहीं हुई, किसी के साथ ना मारपीट हुई ना कोई ऐसी वाद विवाद हुआ, सिर्फ मना किया, तो उस कारण से कुछ हमारे बड़कुआ ग्रामवासी हैं जिन 5 लोगों पे FIR हुई है, मेरी बात हुई है। तो उसमें दो शायद 2 पंडित जी हैं और 3 हमारे बड़कुई ग्रामवासी हैं। उन लोगों पर FIR दर्ज हुई है। तो उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ उपस्थित ही नहीं, जिन पर FIR कायम हुई है। ये जो राज मंदिर है जी, इसमें जो है ये जो रविदास जी की जयंती में जो जुलूस में जा रहे थे यही लोग, ये कि अधेड़ उम्र की महिला के साथ हमने छेड़खानी की। तो महिला संबंधी मामले कायम करना तो हमारी मजबूरी है। महिला अगर आ जाए तो वो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जाति सूचक मामले, ये जो मामला है जाति सूचक मामला। परंतु आपसे ये चाह रहे हैं कि ये जो 2 लोग हैं जिन लोगों ने उपद्रव मचाया और जो लोग वहाँ उपस्थित ही नहीं थे, कम से कम उन पे तो कार्रवाई हो। फुटेज है ना, फुटेज मंदिर में तोड़फोड़ करने वाली फुटेज है वहाँ पर। हिंदू देवी देवताओं ब्राह्मण ठाकुर बनिया इनकी आती है तो भीम आर्मी फुल फ्लैश से रोड पे उतरती है। अभी चांदामऊ में एक घटना घटी, 2 व्यक्तियों को जिंदा जला दिया, बाल बच्चों को, उसकी बहन को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। वो भी आठिया समाज से आते हैं। भीम आर्मी ने कहीं चक्का जाम नहीं किया, कहीं आंदोलन नहीं किया, कहीं धरना नहीं दिया। ये 2 तरफा की राजनीति भीम आर्मी बंद करे। मेरा कहना यह है, मेरी भीम आर्मी से कोई बुराई नहीं है ना। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के अगर कोई संत का या बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर अगर मूर्तियाँ तोड़ी जाएंगी मंदिर की, या मंदिर की अखंडता भंग की जाएगी, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कौशल यादव ऐसे आदमियों की आंखें निकालने का काम हम लोग के यहाँ हर बार रविदास जयंती निकलती है और हम लोग बराबर उसमें सहयोग करते हैं। ना किसी प्रकार का जातिगत मतलब हम लोग भेदभाव करते हैं। कारण ये है कि जिस रूट से इस बार रैली आई है उस रूट से कभी भी हमारे यहाँ रैली नहीं आई है। उससे भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी। सब लोग अपने अपने खेत में थे। जब हमारा भाई छोटा मतलब हम लोग पूजा करते हैं, शाम को पूजन करने के लिए आए तो 7:30 बजे मंदिर की स्थिति बहुत खतरनाक थी। तो गाँव के व्यक्तियों को बताया, उन्होंने सुबह कही चलो अब रुक जाओ, सुबह इसको देखते हैं। तो सुबह जब देखा गया तो और चीज़ आई कि ऊपर चढ़ के झंडा फहराया है, झंडा ही फहराया, हाँ जूते पहन के बाकायदा नशे में थे। और उनके व्यक्तियों ने भी उस पंचायत में जो बात बताई कि हमारे बहुत से साथी शराब पिए थे, लेकिन इसकी भी प्रशासन ने हम लोग का पक्ष दबाया। बहेरिया थाने ने हम लोग को शांत करे रहे, और क्योंकि उनने तादाद बढ़ा के जो भी बात रखी उनकी मानते रहे। हम लोग को आश्वासन दे दिया कि शांति रखो शांति रखो, लेकिन उस पर कुछ नहीं। और हम लोग के ऊपर झूठी SC एक्ट हो गई। और हम तो पुजारी हैं, 2 साल से जब से हमने पुजारित्व का भार संभाला है तब से हमारे भाई के ऊपर हमारे ऊपर बराबर टारगेट किया जा रहा है SC एक्ट लगाने का। अब इसके बाद हम तो अंतिम ये रहेगा कि अगर हम लोग के ऊपर झूठा केस हुआ तो हम SP साहब के यहाँ चाबी रख देंगे मंदिर की, वो जाने और हम लोग गाँव के सब दूर हो जाएंगे। ये सब इनको संभालना पड़ेगा। भाई साहब, हिंदू खतरे में है क्या? हिंदू कहाँ खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है, ये हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। हम लोग तो साथ हैं सबके। हम निर्देश व्यक्तियों पे SC एक्ट होती है।